रमजान का महीना शुरू हो चुका है और गाजा में इजरायली हमले अभी भी जारी हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और ईरानी विदेश मंत्री ने रमजान का पवित्र महीना शुरू होने पर मुस्लिम देशों के नेताओं को बधाई दी है और अपने बधाई संदेश में कहा है कि फलस्तीन का मुद्दा इस्लामिक जगत का सबसे अहम मुद्दा है। इसके अलावा हमास के राजनीतिक चीफ इस्माइल हानिया ने कहा है कि 7 अक्टूबर की घटना ने फलस्तीन के मुद्दे को एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मुस्लिम देशों को रमजान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुसलमानों के बीच शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना मुस्लिम देशों के नेताओं की जिम्मेदारी है। इब्राहिम रईसी ने कहा कि फलस्तीनी मुसलमानों का संघर्ष जारी रहने और सभी मुसलमानों का उन्हें समर्थन देने से बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अल-अक्सा इस्लामिक जगत में वापस लौट आएंगे। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम देशों के बीच भाईचारा बढ़ने से और आपसी संबंध मजबूत होने से इस्लामिक जगत को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि इससे इजराइल के बढ़ते अत्याचारों और अपराधों का मुकाबला करने के लिए फलस्तीन की जनता को मजबूती मिलेगी। वहीं ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर ने अपने बयान में कहा कि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है उससे पता चलता है कि फलस्तीन का विषय मुस्लिम जगत का सबसे अहम मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा कि रमजान का पवित्र महीना मुस्लिम देशों के लिए एकता का एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। हुसैन आमिर ने फलस्तीन की जनता को इस जंग का असली विजेता बताया। इसके अलावा हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने अल-अक्सा ऑपरेशन को फलस्तीन के इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। उन्होंने कहा है कि यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बड़े बड़े देशों ने फलस्तीन के मुद्दे को भुलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन 7 अक्टूबर की घटना ने इसे एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। अपने भाषण में इस्माइल हानिया ने कहा कि इस वक्त इजराइल सदी के सबसे बड़े अपराध को अंजाम दे रहा है। हालांकि उसे आज नहीं तो कल अपनी करतूतों का भुगतान करना ही पड़ेगा। हमास के नेता ने कहा कि फलस्तीनियों के मुंहतोड़ जवाब के कारण इजराइल कभी भी अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाएगा। हर तरह की मुसीबतों का सामना करने के बावजूद गाजा के लोग यहाँ पर बाकी रहेंगे। हमास के नेता ने कहा कि बड़े पैमाने पर नागरिकों का कत्लेआम करने के बावजूद इजराइल हमास के चुंगल से अपना एक भी बंधक नहीं छुड़वा पाया। हानिया ने बताया कि वार्ता के दौरान हमने 5 नियम निर्धारित किए हैं। इन नियमों को लागू किए बिना कोई भी वार्ता संभव नहीं होगी। हानिया ने कहा कि अपने बंधकों को रिहा करवाने के बाद इजराइल एक बार फिर से गाजा में हमला करने के चक्कर में है, लेकिन वो अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कविता उनियाल, आप देख रहे थे मीडिया टुडे टीवी। शुक्रिया।